नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त रोशन शुक्ला एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कुछ नए विचारों के साथ। काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये विचार था कि भारतीय दर्शन के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाए, कुछ जानकारियाँ दी जाएं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को। इस बारे में कई बार मैंने सोचा कि दर्शन के बारे में अपनी नई पीढ़ी को बताना कैसा रहेगा, कहीं लोगों के मन में कुछ गलत भावनाएं ना आ जाएं, क्योंकि धर्म और अध्यात्म के बारे में बताने के बाद कई सारे प्रश्न उठे। लोगों ने कहा कि नई पीढ़ी को अभी धर्म की ज़रूरत है, आध्यात्म में चले जाने पे लोग वैराग्य की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अपने दर्शन को ठीक तरीके से नहीं समझेगी, जो भारतीय दर्शन है उसकी परंपरा को ठीक से नहीं समझेगी, तो भारतीय धर्म के अंदर भारतीय धर्म की आत्मा को और अध्यात्म को ठीक से नहीं समझ पाएगी। तो हमने निर्णय लिया कि हमने अपनी पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को भारतीय दर्शन के बारे में निश्चित रूप से बताना चाहिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर दर्शन की बात किया जाए तो आप लोगों ने फिलॉसफी या दर्शन कब सुना है? जैसे कोई मित्र कुछ बहुत गहरी बात कह जाता है, कुछ गहरी बात बोल जाता है, तो हम यही कहते हैं, अरे यार तू तो बड़ा फिलॉसफर बन गया, बड़ी फिलॉसफी कर रहा है। या फिर हम ये बोलने लगते हैं, कोई गहरी बात करता है तो बोलने लगते हैं, बंद कर यार, या फिलॉसफी बंद कर, चल काम की बात करते हैं। इसी तरीके से हमने फिलॉसफी को देखा और समझा है आम भाषा में। लेकिन दर्शन सिर्फ यही नहीं है। कहा जाता है, कई सारे विचारकों का ये मत है कि दर्शन या फिलॉसफी उन लोगों की बातें हैं जिनके पेट भरे हुए होते हैं। क्योंकि ऐसा है मित्रों कि अगर पेट में भूख हो, पेट भरा नहीं हो, तो सपने भी रोटी के ही आते हैं। फिर आपके मन में विचार, धर्म, आध्यात्म, दर्शन, ये दूर की बातें हो जाती हैं। ये तो रही बात सामाजिक लोगों को समझने और समझाने की। अगर हम सामान्य भाषा में दर्शन की बात करें तो दर्शन, जिसका मतलब होता है देखना, ये दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका दूसरा इंग्लिश शब्द है फिलॉसफी। दर्शन मतलब जैसे देखना, आप भी हमको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, लेकिन देखना वो देखना नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि सिर्फ शायर ही जानता है कह कहों की असलियत। मतलब देख के किसी के बारे में समझ पाना वो दर्शन है। किसी की आंतरिक भावना को समझना, अंतर मन की बात को जानना, समझना, इसको तो बोलते हैं, ये होता है दर्शन। सिर्फ देख के सामने से भौतिक रूप से किसी चीज को देखना और समझना दर्शन नहीं है। आंतरिक अंतरात्मा की दृष्टि से समझना दर्शन कहा जाता है। अब किसी को देख के सामने से समझ लेना, उसकी भावनाओं को समझ लेना, उसके विचारों को समझ लेना, गतिविधियों को समझ लेना, ये जो है, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विजडम। लेकिन जहां तक जब दर्शन की बात आती है, तब उसमें कई सारे प्रश्न उठते हैं। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हम कहां जाएंगे? मृत्यु क्या होता है? क्या हम मर जाएंगे? मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? के बाद हम फिर से जिंदा हो जाएंगे या फिर मर ही जाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं लोगों के मन में कि क्या है। उसके बाद सृष्टि के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो दर्शन में बताए जाते हैं। ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? कैसे इसकी रचना हुई? किसने बनाया? कैसे बनाया? उसके बाद इस सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? इतने सारे अलग अलग तरीके की चीजें कैसे आई सृष्टि में? ये सभी प्रश्नों का जो उत्तर है, ये दर्शन में ही मिलता है। भारतीय दर्शन की एक बड़ी ऊंची परंपरा रही है, बहुत पुरानी परंपरा रही है, जिसमें लोगों को आत्मा, परमात्मा, धर्म, आध्यात्म, ये पृथ्वी कैसे बनी, ये सृष्टि कैसे बनी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पारलौकिक जीवन कैसा होता है, जिसके बारे में बहुत गहराइयों से समझाया, जाना और समझा गया है। हमारे भारतीय दर्शन में
अगर गहराई से देखें तो अभी आज तक जितने दर्शन हुए हैं, कुल मिला के 9 दर्शन हैं। इन 9 दर्शनों में अगर चारवाक को छोड़ दें तो 8 के 8 दर्शन मोक्ष को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। कुछ लोग उसको मुक्ति कहते हैं, कुछ लोग अपवर्ग कहते हैं, कुछ लोग कैवल्य कहते हैं, कुछ लोग लिबरेशन कहते हैं, कुछ लोग डिवाइन कहते हैं। तो लेकिन सबने मोक्ष को माना है। मतलब जीवन मिलने के बाद मनुष्य की अंतिम यात्रा तक पहुंचने तक, मोक्ष की प्राप्ति तक के सफर को ही जीवन का लक्ष्य माना गया है। अब इसमें चारवाक को छोड़ दे तो सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में ईश्वर को माना है। अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात सुन, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब अगर मैं भारतीय दर्शन की बात गहराई से करूं तो इन सभी चीज़ों को समझना, अलग अलग दर्शन के जो अलग अलग धर्मों के बारे में जो दर्शनों की चर्चा हुई है, उस हिसाब से सृष्टि कैसे बनी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अंतिम लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इन सभी चीज़ों को समझने का मतलब ही दर्शन है। और बिना दर्शन को समझे आज की युवा पीढ़ी धर्म को गहराई से नहीं समझ सकती है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। अलग अलग जो दर्शन हैं हमारे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, बौद्ध, जैन और चारवाक, इन सभी दर्शनों की गहराई से हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।